वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इट्स पॉलिटिक्स, जनसंख्या का राजनीतिकरण। आज के दौर में आबादी या जनसंख्या को एक अलग शक्ल में देखा जाता है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि कैसे टीवी न्यूज़ पर इस चीज़ को लेकर बहस और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। सबसे पहली बात हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जनसंख्या से हम क्या समझते हैं। जनसंख्या या आबादी का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र, नगर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या या उसकी आबादी। आज हम सब ये समझते हैं कि दुनिया में आबादी क्यों इतनी बढ़ती है या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। अब हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर हम लोग को अच्छी सुविधाएं या बेटर सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रेजेंट की जा रही है। दुनिया के अलग अलग देश की आबादी अलग अलग है, जिसमें चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और दूसरे स्थान पर किसी को कोई शक नहीं कि वो हिंदुस्तान है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। चाइना के बाद हिंदुस्तान ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं। चाइना की आबादी जहाँ लगभग 140 करोड़ है, भारत की आबादी 2020 तक उम्मीद की जाती है कि 138 करोड़ होगी। ये आबादी इतनी तेज़ी में क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपको और हम सभी को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। चीन का जन्म दर 1991 से गिरना शुरू हो गया था, जो कि 2004 और 2011 में किसी नई ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाई। आबादी का अब लगभग 128 करोड़ है, ना कि ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 141 करोड़। चीन की आबादी 2018 से कम होने लगी है। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि भारत किस हिसाब से इतनी तेज़ी में ऊपर बढ़ रहा है। भारत की आज़ादी 1947 में हुई, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई। पार्टीशन के दौरान बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। उसके बाद भारत ने जो अपना सबसे पहला जनसंख्या या सबसे पहला सेंसस किया वो किया 1951 में। उसके हिसाब से भारत में 361 मिलियन या बोले तो 36 करोड़ लगभग पूरे देश की आबादी थी, जो कि अब इस वक्त लगभग बढ़ के 120 करोड़ हो गई है, और ये सिर्फ 2011 के सेंसस के हिसाब से है। भारत में लगभग हर महीने 10 लाख लोगों की आबादी बढ़ती है। इस हिसाब से भारत चीन को 2030 तक सरपास कर जाएगा या चीन से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये डाटा जो है वो यूएन के हिसाब से है। अभी हाल फिलहाल में ही कई नए सर्वेज हुए हैं, जिसमें उन रिसर्च में ये बात सामने आई है कि भारत 2023 तक चीन से ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि भारत में जनसंख्या का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है। हम लोग देखते हैं आए दिन, जैसे भी हम न्यूज़ चैनल्स ओपन करते हैं, कई जगह पे ये बात सामने आती है कि देखो कैसे भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, और उसका इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर डाला जाता है। भारत में ये इल्ज़ाम और ये बढ़ती आबादी का इल्ज़ाम जो है मुसलमानों के ऊपर इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और लोगों के बीच पहुंचने का और उनको भटकाने का एक बहुत ही आसान जरिया है। हालांकि 1951 से 2011 के बीच धार्मिक समूहों में असमान दर से वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग धर्म अलग अलग हिसाब से उनकी इंक्रीज़ हुआ है या वो लोग बढ़े हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए हम उदाहरण देखें तो हिंदू जो 1951 में 31 करोड़ थे, वो अब बढ़कर 97 करोड़ हो गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 2011 के सेंसस के हिसाब से है। वहीं हम अगर मुसलमानों को देखें तो वो 1951 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लगभग 4 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 17 करोड़ हो गए हैं, और ये 2011 के जनसंख्या के हिसाब से है। उसके बाद से अभी तक हमारे देश में कोई भी सेंसस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम लोग को कोई पुख्ता नहीं पता कि क्या चीज़ है। पर जो इंडिपेंडेंट
इंस्टीट्यूट्स हैं या संस्था हैं वो इन चीज़ पे रिसर्च करती है और उन्होंने बोला है कि भाई मुसलमानों में भी इस चीज़ में कमी आई है। और हम वहीं पे देखें ईसाई धर्म को लेकर तो वो 1951 में लगभग 1 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 4 करोड़ हो गए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो पहले ज़्यादा हुआ करती थी वो अब प्रति महिला 2 बच्चे हो गए हैं। 2015 से 2016 तक के इस सर्वे में 2.2 की गिरावट आई है। 2019 से 2021 तक के सर्वे के अनुसार भारत में मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.36 है, जबकि हिंदू और ईसाइयों में ये 1.94 और 1.88 है। अब हम देख सकते हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि किस हिसाब से सभी धर्मों में टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। फिर भी नेता लोग अपनी राजनीति करने के लिए ये इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर डालते हैं कि देखो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और वो इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। हम इस चीज़ पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं 1992 से 93 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के सबसे पहले सर्वे के हिसाब से 4.41, 3.3 और 2.87 का टोटल फर्टिलिटी रेट था। ये मुसलमान, हिंदू और ईसाइयों का है। ये गिरावट मुसलमानों में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई, जो कि है 46.5%, 46.5%, हिंदुओं में ये 41.2% और ईसाइयों में 34.5% है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट में अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज देखी गई तो वो है मुसलमानों के बीच। और इसका एक वजह ये है कि मुसलमानों के बीच में एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, उसका एक फ़ायदा हुआ। अब जब हमने ये बात देख लिया है कि किस हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट में सभी धर्मों में गिरावट आई है, तो अब हम उसके आगे देखते हैं कि फिर भी कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की कोशिश की गई और लाई भी गई। जिन राज्यों में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया उनमें सबसे पहले आया आसाम में, उसी रास्ते फिर आगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना जैसे कई सारे राज्य हैं। इन राज्यों में अलग अलग लेवल पे लाया गया 2 चाइल्ड पॉलिसी। हाल में ही हम देखते हैं कि यूपी असेंबली में 2019 में यूपी लॉ कमीशन भी एक ऐसे ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आई, जिसके ऊपर बहुत हंगामा किया गया। जो भी लोग जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, या कोई नेता हो या उनके सपोर्टर्स हो जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, उनका बोलना ये है कि जो लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें उनको हम सरकारी फ़ायदों से दूर कर दें। सबसे अहम मुद्दा बताया जाता है इस चीज़ का कि लोगों को जैसे ही सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी वो क्या करेंगे, वो बच्चे पैदा कम करेंगे। हमारे देश के नेता लोग अपनी रोटी सेकने और अपना वोट बैंक बनाने के लिए पॉपुलेशन को या जनसंख्या को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। हम देखते हैं आए दिन कई सारे चुनावी रैली में हमारे बड़े बड़े नेता, कई बार हमारे प्रधानमंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को बोल जाते हैं कि हम अपने राज्य में, अपने देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे जैसे चाइना लेके आई थी। लेकिन कई सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स का ये कहना है कि अभी हमारे पास, हमारे देश में यूथ जो है वो प्लेंटी ऑफ यूथ है। मतलब कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा नौजवान हैं जो देश की तरक्की में काम करते हैं। अगर हम 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए तो हमारा हाल भी चाइना जैसे होगा। अभी चाइना में देखा गया कि कैसे उनके यहाँ एजिंग की प्रॉब्लम आ गई, उनके यहाँ कैसे बहुत सारे बूढ़े लोग हो गए जो अब देश के अर्थव्यवस्था में या देश की इकोनॉमी में कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्चर्स और स्कॉलर्स का कहना है कि हम लोग जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं वो एक ऐसा है कि आने वाले दौर में हमारे देश की पॉपुलेशन जो है एक अपने आप में स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के नेता जो हैं वो इस चीज़ को एक मुद्दा बनाए रखे हुए हैं। आज हमारे मुल्क में नफ़रत फैलाई जा रही है ये बात बोलकर कि देखो वो जो दूसरा समूह है, वो दूसरा धर्म है, वो क्या करना चाहता है, वो अपने ही देश पे कब्जा करना चाहता है। भारत जितना हिंदुओं का देश है उतना मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिख का, हर एक का देश है। लेकिन नहीं, मुसलमानों को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है कि देखो वो कितनी तेज़ी में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं।
हमने अभी इतनी देर में ये सब देखा कि किस हिसाब से मुसलमानों की आबादी कम हो रही है, और वो इस हिसाब से कभी नहीं हो सकता कि अपने देश पे कब्जा कर सकें, क्योंकि उनको भी वही राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन वही राइट देता है जो हिंदुओं को देता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल बोलता है, समान बोलता है। नेता लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हिंदू खतरे में हैं, जो कि सबसे बड़ा भड़काने का और भटकाने का एक ज़रिया है। वो बोलते हैं कि हम अपने देश को बचाएंगे और हम अपने देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आएंगे। हम देखते हैं कि कैसे हमारे नेता लोगों को, आम जनता को भटकाने के लिए वो पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, महंगाई या देश की जीडीपी की कमी होना, इन सब की तरफ ध्यान न जाए, वो इन सब मुद्दों को लेकर आती है जिसमें हिंदू मुस्लिम का लड़ाना हो या कुछ ऐसा कि भाई जिससे फार्मर बिल हो या सीए हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेके आई सरकार, और वो बुरी तरह से असफल हुई है, बुरी तरह से उसको नाकामयाबी मिली। सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, देश को बांटने के लिए वो ऐसी चीज़ों पे बार बार बात करती है। और नए नए वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, जानने के लिए बने रहें नेशन इन्फो हब के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक पहुंचाएं। थैंक यू।